सो आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 9 की वन शॉट, जो कि है गैस पावर साइकिल चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का। सही, देयर आर टू एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। सही, एक है पावर जनरेशन और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन। आप इससे ज़्यादा अवेयर होंगे बिकॉज फाइनल चल रहे हैं और आप बहुत पढ़ चुके हैं सही है। तो पावर साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जो पावर जनरेशन वाला साइकिल है। इसमें सिंपली फ़र्क क्या है, पावर साइकिल में पावर जनरेशन सिस्टम होता है, कोई ना कोई वर्क वगैरह मिल रहा होता है, और सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम मिल रहा होता है। अब स्टीम पावर और गैस टरबाइन, जैसे स्टीम पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल यूज़ होता है और गैस टरबाइन में ब्रेटन साइकिल, ऑटोमोबाइल साइकिल और डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। हमने ऑटो साइकिल पढ़ा है, डीजल और डुअल साइकिल हमें अभी पढ़ाया नहीं गया है, बट आप चेक कर सकते हैं यूनिस सिंगल की बुक में से। सही, गैस साइकिल और वेपर साइकिल होता है। गैस साइकिल जिसमें वर्किंग फ्लूइड जो है थ्रू आउट द साइकिल जो है गैसियस स्टेट में रहता है। इसकी एग्जाम्पल जैसे ऑटो साइकिल OTTO, ठीक है। और वेपर साइकिल में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड मोस्ट ऑफ द टाइम वेपर फेज में रहता है, बट वो कभी कभी कन्वर्ट भी हो जाता है लिक्विड फेज में। वेपर साइकिल की ये है। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में ये फ़र्क है। ओपन साइकिल जैसे पावर प्लांट वगैरह के हैं, ओपन साइकिल वर्किंग फ्लूइड विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब ओपन साइकिल में क्या होता है, जैसे फ्यूल ऑटोमोबाइल में, जैसे ऑटो साइकिल है उसके अंदर फ्यूल कंज्यूम हुआ और फिर जो है वो एग्जॉस्ट बन के निकल जाता है। सही, कंबस्टन होने के बाद सो वो रिटर्न अपनी स्टेट पे नहीं आता। तो ये है हमारे पास ओपन साइकिल होते हैं, जिसमें क्या होता है, रिटर्न इनिशियल स्टेट पे नहीं आता और न्यू वर्किंग फ्लूइड आता है नेक्स्ट। मतलब जैसे आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो क्या होता है वो जो फ्यूल जो है दोबारा रिटर्न नहीं होता, चलता रहता है मज़ीद। सही है। फिर क्लोज साइकिल में जो है क्या होता है, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आते हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट है। सही है, स्टीम पावर प्लांट जैसे आपने देखा उसमें स्टीम ही रिवॉल्व कर रही होती है। सही है, उनके बस फेस चेंज हो रहे होते हैं, आप बॉयलर होता है, टरबाइन वगैरह होता है। सही है। इंटरनल कंबस्शन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की अगर बात करें तो इंटरनल कंबस्शन जैसे आपने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस देखिए, इंजन जैसे ऑटोमोबाइल इंजन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें इंटरनल कंबस्शन होता है। आपके पास एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर कंबस्शन प्रोसेस हो रहा है। एक्सटर्नल कंबस्शन जैसे यही न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। सही है, जो पावर जनरेशन वाले पावर प्लांट वगैरह है। सही है, उसमें कंबस्शन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द इंजन होता है। तो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन की अगर हम बात कर लें तो हम क्या करते हैं, अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए हम जो है ये एजम्पशन लेते हैं कि वर्किंग फ्लूइड जो है हमारे पास वो एयर होगा और वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहेगा एक क्लोज लूप के अंदर, और वो बिहेव करेगा एज अ आइडियल गैस। मतलब जैसे आप बाइक वगैरह में अगर आप देखें, गाड़ी वगैरह में या कोई भी व्हीकल्स वगैरह है, तो क्या होता है उसके अंदर फ्यूल आता है, वो अपने कंबस्टन होता है उसका, फिर वो एग्जॉस्ट बन के जो है आउट हो जाता है अपने एग्जॉस्ट वॉल से। सही है। तो वापस जो है वो दोबारा रीयूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ हमने जो एजम्पशन ली है उसके अंदर क्या कहा है कि जो ना वो रीयूज़ हो जाएगा एक क्लोज लूप के ज़रिए। और हमने फ्यूल भी नहीं लिया, हमने और सिंपली करने के लिए उसको एयर मान लिया, और एयर भी आइडियल गैस मान लिए। सही है, और वो कंटिन्यूस क्लोज लूप में रहेगी। मतलब और ऑल द प्रोसेस मेकअप द साइकिल आर इंटरनली रिवर्सिबल। मतलब ये पूरा रिवर्सिबल होगा, कोई इरिवर्सिबिलिटीज़ सिस्टम में नहीं होंगी। सही है। और कंबस्टन प्रोसेस जैसा आपने स्पार्क प्लग से इग्निशन दिया, तो क्या होता है हमारे पास कंबस्शन होता है सिलेंडर के अंदर, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया हीट एडिशन प्रोसेस से। कंबस्टन से भी क्या हो रहा था, हीट मिलती थी। सही है। और तो हमने यही रिप्लेस कर दिया कंबस्टन प्रोसेस को हीट एडिशन से। सही है। एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब जैसे आप स्पार्क देते थे तो फ्यूल जलता था, तो हमने यहाँ पे एक सोर्स लगा दी, वो उसको हीट दे रही है। सही है। तो अगर मैं ये डायग्राम थोड़ी सी बताऊँ कि क्या होता था रियल में, फ्यूल और एयर मिक्स आता था, कंबस्टन चैम्बर में जाता था, और फिर कंबस्टन के बाद वो एग्जॉस्ट होकर निकल जाता है। लेकिन इसको हमने रिप्लेस कर दिया कि एयर ही आएगी, किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो एनर्जी लेगी
और फिर एयर ही चली जाएगी। मतलब यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर आता था और एग्जॉस्ट गैसेस बन के चले आती हैं, तो उसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये एजम्पशन ली। सही है। और चौथा लास्ट पॉइंट क्या है कि एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस बाय द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अच्छा, जब उसने हीट ली तो उसको रिजेक्ट करा दिया, जाहिर सी बात है क्लोज लूप में रहना है तो उसको हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी करा दिया। डेट रिस्टोर द वर्किंग फ्लूइड इस इनिशियल स्टेट, मतलब वही कहा मैंने कि वो इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। सही है। ये एजम्पशन जो है एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। तो यही बताया कि एक्चुअल प्रोसेस अगर 30% एफिशिएंट है तो आइडियल प्रोसेस 35% एफिशिएंट होगा। सही है। कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन भी है जो ज़्यादातर हमारे सवालों में एप्लीकेबल है, वरना वेरिएबल भी होती है। सही। कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन ये कहती है कि जो हम स्पेसिफिक हीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इतना बड़ा लेक्चर में यही लिखा हुआ है। सही है। अगर पढ़ लेते हैं, अनदर असम्पशन दैट इज़ ऑफन यूटिलाइज टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, और एनालिसिस को और सिंप्लीफाई कर देती है कि एयर हैज़ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स हुज वैल्यूज़ आर डिटर्न बाय रूम टेम्परेचर। सही है। स्पेसिफिक हीट जो कि वेरीज करती रहती है टेम्परेचर टू टेम्परेचर। सो यही कहा गया है कि दीज आर न्यूट्रलाइज देन दिस असम्पशन आर कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशन। A cyclic using these assumption is called air standard cycles। जो साइकिल इस assumption यूज़ करते हैं उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। ठीक है। यही क्या है इस सिंपली इस कोल्ड एयर स्टैंडर्ड assumption में कि जो है हमने स्पेसिफिक हीट जो लेनी है वो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे लेनी है, जो 300 केल्विन होता है या 27 सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब रोटेटरी मोशन होती है। जैसे अगर आप देखें एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस होती है, यहाँ पे एक उसकी करेक्टिंग रॉड होती है, इसके साथ हमारे पास एक 2-3 पिस्टन लगे हुए होते हैं। सही। और सही है, 3 पिस्टन्स अगर मैं बना लूँ तो ये होते हैं। अब ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करते हैं और ये जो रॉड होती है ये जो है सर्कुलर मूव करती है, रोटेटरी मोशन करती है। सही। तो इस रोटेटरी मोशन की वजह से हमारी गाड़ी जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, गियर की वजह से बैकवर्ड होती है, वैसे एक ही साइड चल रहा होता है इंजन। सही। तो इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिंपल यही है, जो क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जैसे ऑटोमोबाइल में भी आपने देखा पिस्टन सिलेंडर ही होते हैं, इंजन लगा हुआ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये पिस्टन है मूव कर रहा है। इसकी थोड़ी सी कोई प्रॉपर्टीज़ अगर हम देख लें कि जो है ये पिस्टन मूव करके जाता है एक टॉप पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। मतलब पूरा पिस्टन जो ना इसके साथ अपनी अपर वॉल के साथ जो है हिट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है। उस गैप को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब उसकी क्लियरेंस की जगह रह जाती है। आपने ईडी में शायद पढ़ा हो थोड़ा बहुत। सही है। ये जहाँ पे पिस्टन टॉप तक चला जाता है उसके बाद और मज़ीद ऊपर नहीं आता, उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, वो जो लाइन होती है उसको। और इसी तरीके से जितना वो नीचे चला जाता है, मतलब उससे बाहर नहीं निकल जाएगा कि पिस्टन के बोर से बाहर निकल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन तो वो एक उसके एक मखसूस लिमिट दी जाती है कि वो उसी के अंदर मूव करता रहता है, अपनी मोशन करता रहता है। तो जो टॉप पॉइंट है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC। सही। इस दौरान जो वो मूव करता है वो सिस्टम का जो है वो CC होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जो आपने इंजन देखे हैं जैसे 70 की बाइक है, तो जो इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इसको कहते हैं, ये जो मिलता है वो होता है 70 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसको CC बोलते हैं, जैसे 70 CC। सही है। इसकी जो डाया होता है, सही है, इसको आप कहते हो स्ट्रोक क्या है इसके अंदर। मैं अगर टॉप डेड सेंटर की बात कर ली, बॉटम डेड सेंटर भी आ गया। अच्छा, बोर की अगर बात करें, बोर है ये D, इनर डाया ऑफ द पिस्टन। जो पिस्टन का डाया होता है बोर है। अच्छा, ये इसकी लेंथ जो है, मतलब जितना मूव कर रहा है, ये उसका स्ट्रोक है। जब टॉप डेड सेंटर पे जाता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है उसको बोलते हैं मिनिमम वॉल्यूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब पूरी वॉल्यूम को उसने कवर कर लिया, थोड़ा सा वॉल्यूम बचता है, उसको मिनिमम वॉल्यूम कहते हैं। और क्लियरेंस वॉल्यूम VS से भी डिनोट करते हैं। सही है। फिर बॉटम डेड सेंटर पे जो होता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नहीं जाता। अच्छा, स्ट्रोक हमने देख लिया, बोर देख लिया हमने, वो जो डाया था सिलेंडर का, या अच्छा स्ट्रोक जो इसमें मूव करता है। सही है। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बात करी थी, वो जो अप एंड डाउन मूव करता है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो सकता है बाय द पिस्टन। सही।
उसको स्वेप वॉल्यूम भी बोलते हैं हम अक्सर। सही, क्लियरेंस वॉल्यूम देख लिया, वो जो मिनिमम वॉल्यूम ले जाता है। सही, कंप्रेशन रेशियो की अगर बात करें, जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो जब पिस्टन बीडीसी पे था तो वॉल्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो वो कहलाता है हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम। सही है, और टीडीसी पे जो रहता है हमारे पास वो कहलाता है मिनिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम का जो रेशियो होता है हमारे पास, उसको कहते हैं हम कंप्रेशन रेशियो, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात करें, ये जो है एक फिक्टिशियस प्रेशर है। सही है, फिक्टिशियस प्रेशर मतलब एक्चुअल में नहीं होता, हमने फिक्शनल है, मतलब ये फिक्टिशियस है। सही है, इफ़ इट एक्टेड ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द इंटायर पावर स्ट्रोक। अच्छा, ये अगर पूरे साइकिल के दौरान इंटायर पावर स्ट्रोक, सही है, अगर एक्ट करे तो वो प्रोड्यूस करेगा सेम अमाउंट ऑफ नेटवर्क डेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्चुअल साइकिल। सही है, वो प्रेशर जो अगर पूरे साइकिल पे इफेक्ट करे, सही है, तो वो जो नेट वर्क प्रोड्यूस करेगा वो सेम होगा, नेटवर्क सेम होगा जो प्रोड्यूस करता होगा एक्चुअल साइकिल हमारे पास। सही है, बस यही है इसके साथ। अच्छा, डब्लू नेट, इस अगर हम देखें हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि कितना प्रेशर था, सही है, और कितना वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस हो रहा था। मतलब वर्क क्या होता है, हमने किसी को फोर्स दी और उसका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस हुआ। सही, तो यहाँ पे हमें ये प्रेशर जो है हमारे पास ये MEP, सही है, और मल्टीप्लाई बाय पिस्टन का एरिया। फोर्स जो थी हमारे पास वो क्या है, हमारे पास फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये MEP वो प्रेशर है और पिस्टन का जो एरिया वो है। सही है, और मल्टीप्लाई बाय कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था उसको स्ट्रोक बोल दिया है। सही है, ME का फॉर्मूला फिर हम अगर ड्राइव करें तो हमारे पास ये क्या, इसको हमने अरेंज कर दिया तो हमारे पास ME बराबर आ गया वर्क नेट अपॉन V मैक्स माइनस V मिन। अच्छा, V मैक्स की अगर हम बात करें जो मैक्सिमम वॉल्यूम था, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, सही है, पाई आर स्क्वायर और हाइट होती है। सही है, हाइट क्या थी, जो L थी, जो स्ट्रोक जो है ले सकता था पिस्टन हमारे पास वो L डिस्टेंस था। सही है, तो बस ये उसका फॉर्मूला अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें, मे बी क्लियर विजिबल ना हो, बहुत अजीब बनी है। सही है, PV डायग्राम है, तो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये BDC पॉइंट है और ये TDC पॉइंट है। मतलब जब वॉल्यूम मैक्स था और वॉल्यूम मिन था तो क्या होता है, तो पहले पॉइंट पे यहाँ होते हैं इनिशियल मैक्स पे, फिर जो है वो PV अगर डायग्राम और एक और जगह बनी हो मेरे पास, ये बनी। सही है, ये 1 पॉइंट पे वही BDC मैक्स था, फिर 2 पे चला गया। सही है, 1 से 2 तक जो कि होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है हमारे पास, जिसमें एंट्रोपी सेम रहती है हमारे पास। सही है, फिर 2 से 3 हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब जिसके अंदर हम उसको हीट देते हैं, हमने अभी अजम्पशन पढ़ी थी। सही है, तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि हम सोर्स से कुछ हीट जो है ट्रांसफ़र करेंगे एयर को अपनी, वही 2 से 3 वाला प्रोसेस है। फिर 3 से 4 हमारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, TDC से पिस्टन दोबारा BDC पे आ रहा है। फिर 4 से 1 हमारे पास होगा Q आउट। ठीक है, हमारा ये डन हो गया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पार्क इंजन होता है हमारे पास और कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सही है, अगर हम स्पार्क इंजन की बात करें तो क्या होता है उसके अंदर, अभी मैंने बताया था पिस्टन वगैरह, तो क्या होता है इसके अंदर वॉल्व होते हैं हमारे पास, इनटेक वॉल और आउटलेट वॉल। से इसके अंदर हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, तो वो फ्यूल जो है ना इस पिस्टन के बोर के अंदर, जैसे इनटेक और ये एग्जॉस्ट वॉल है, अगर एक पिस्टन की बात, इसमें फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, बीच में एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग होता है, वो जो है कनेक्ट होता है किसी सिस्टम के साथ। सही है, हमारा क्या करता है, वो स्पार्क देता है। पहले इसके अंदर क्या आता है, फ्यूल आता है, एयर में एयर फ्यूल मिक्स होते हैं कार्बोरेटर में, या थ्रॉटल बॉडीज़ वगैरह आ गई हैं, जो अपग्रेडेशन आई, तो क्या होता है इस बोर के अंदर वो एयर फ्यूल मिक्सर आता है, फिर स्पार्क प्लग स्पार्क मारता है तो हमारे पास एक पावर स्ट्रोक बनता है। अच्छा, स्पार्क इग्निशन सिस्टम की हम ये बात कर रहे थे। सही है, इट इज़ द इंजन इन विच इग्निशन इज स्टार्ट बाय स्पार्क प्लग, जो मैंने अभी बात बताया कि स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग इट हैव स्पार्क प्लग एंड कार्बोरेटर, मैंने बताया एयर फ्यूल मिक्सचर करने के लिए। इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस देन आर ऑल्सो कॉल्ड गैसोलीन और पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है, जो फ्यूल मिक्सचर होता है हमारे पास, फ्यूल यूज़ जो होते हैं इसके अंदर। ठीक है,
और फिर अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, इन दिस इंजन ओनली एयर इज़ कंप्रेस इन कंप्रेशन स्ट्रोक। देखें क्या होता है हमारे पास, थोड़ा और मैं मज़ीद बताऊं तो ये हमने बात करी एसआई इंजन की। कंप्रेशन इंजन में क्या होता है हमारे पास स्पार्क प्लग की जो है ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, खाली एयर ही यूज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। जो एयर को फिर हम कंप्रेस करते हैं, ये पिस्टन ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है। अगर आप देखें कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई चला जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और फिर वो इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि उसके अंदर कोई दूसरा अगर फ्यूल आ जाए, अगर एयर तो कुछ फ्यूल नहीं है, मतलब उसको अगर हम हीट अप हो जाएगी वो तो खुद ब खुद तो बर्न नहीं होगी, उसमें कंबस्शन प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई और फ्यूल अगर डाल लें जिसका टेम्परेचर जो है हमारे पास जो एयर हमने कंप्रेस की थी उसका कोई टेम्परेचर आ गया होगा, सही है। वो टेम्परेचर अगर हमने जो फ्यूल डालने वाले उसके इग्निशन टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हुआ तो जैसे ही हम वो फ्यूल डालेंगे ना तो एकदम से कंबस्टन हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि अगर मैंने यहाँ पे जो ना आग जलाई हुई है उसमें जो ना हीटअप होगी बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे पेट्रोल डालता हूँ तो पेट्रोल का कंबस्टन वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जैसे ही वो आग पे जाएगा जो मैंने फायर लगाई हुई है तो एकदम से वो कंबस्टन हो जाएगा उसमें, मतलब और फैल जाएगी आग। अब थोड़ा मैं बताने चाह रहा था एग्जांपल, वैसे वाहियात हो तो सही है। यहाँ पे जो है हमने कंप्रेस कर दिया गैस को बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर उसका राइज़ हो गया। अब मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया, कुछ और फ्यूल डाल दिया, तो वो तो हमारे पास जो यहाँ पे एयर थी वो तो गर्म होगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मैंने पेट्रोल डाला, अगर अब गर्म इतनी तो नहीं होगी जैसे आप जो है ना बहुत हल्की भी गर्म हो, जैसे 2 तार आपने जला दिए बैटरी के, स्मॉल बैटरी हो, छोटी, ज़्यादा नहीं हो वरना फट जाएगी। सही है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से फ्यूल जो आप डालने वाले हैं उससे ज़्यादा हुआ तो कंबस्शन हो जाएगा, सही है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सिंपली यही होता है कि आपके पिस्टन के अंदर गैस नहीं होती, वो फ्यूल मिक्सर नहीं होता, सिंपली एयर होती है जो कि कंप्रेस होती है। और कितनी भी कंप्रेस कर लें कोई मसला नहीं है उसका, आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे उस बारे में। कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर राइज़ होता है, और इतना राइज़ हो जाता है कि जो मैं फ्यूल उसके बाद जो मैं फ्यूल डालने वाला हूँ उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट कराने वाला हूँ उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा ताकि वो आराम से कंबस्ट हो जाए, सही है। इन दिस इंजन ओनली एयर इज़ कंप्रेस होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड इट इज़ कंप्रेस अंटिल इट रीचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब उस फ्यूल का ऑफ द फ्यूल, देन द फ्यूल इज़ इंजेक्टेड, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इनटू दिस नॉट एयर हुज कंबस्शन इज स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डीजल इंजन, सही है। अच्छा, बात करते हैं 4 स्ट्रोक स्पार्क इंजन की। 4 स्ट्रोक स्पार्क इंजन में हमारे पास ये देखें थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके अंदर ये 5 प्रोसेस होते हैं, ये की प्रोसेस है। एक कंप्रेशन होता है, इग्निशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट होता है, इनटेक होता है, सही है। पहले इनटेक भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये 5 प्रोसेस होते हैं। अच्छा, पहले अगर हम कंप्रेशर की बात करें तो कंप्रेशर में क्या होता है, मैंने बताया था अगर पिस्टन है ये मूव करके जाता है और उसके अंदर जो भी एयर या फ्यूल मिक्सचर है हमारे पास वो कंप्रेस हो जाता है, तो इसलिए बस इसको कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद जब ये कंप्रेस हो जाता है तो इसके अंदर स्पार्क, अगर हम बात करें स्पार्क इग्निशन इंजन की, तो स्पार्क प्लग होता है, एकदम से इसके अंदर कंबस्शन होता है और फिर जो है ये पिस्टन नीचे करता है क्योंकि एकदम से जो है इसको पावर मिल गई, सही है। जो ये कंबस्शन इंजन होता है, कंबस्शन प्रोसेस होता है, इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने इस कंबस्शन हुआ तो इसके अंदर पिस्टन जो ना खुद तेज़ी से मूव करेगा, और जो ये खुद मूव करता है ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से वो प्रेशर बहुत एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये मूव करता है तो हमारे पास जो पावर आती है इसके मूव होने की वजह से, वही वजह बनती है गाड़ी को मूव कराने के लिए, तो इसलिए उसको पावर स्ट्रोक करते हैं, सही है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये पावर स्ट्रोक है उसके अंदर जो गैसेस आ गए एग्जॉस्ट, फिर उसको हमें निकालना भी है, तो यहाँ पे आउटलेट वॉल ओपन होता है और फिर ये वापस ऊपर जाता है, तो उसको कहते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। पिस्टन हमारे पास वापस ऊपर जाता है और फिर वो एग्जॉस्ट गैसेस को आउट करा देता है। फिर उसके बाद पिस्टन दोबारा नीचे आता है और फिर जब नीचे आते हुए वो फ्यूल वगैरह जो है सक कर लेता है या इंजेक्टर वगैरह एंड करा देते हैं इस पिस्टन के बोल, सही है। तो क्या होता है हमारे पास कंप्रेशन, कंबस्टन और इग्निशन, जब उसने कंबस्टन जब होना था, सही है, तब उसने स्पार्क प्लग दिया था, उसको इग्निशन बोलते हैं। फिर जब हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस आ गए उसको रिमूव कराना है तो वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा हमारे पास एग्जॉस्ट, फिर हमने इनटेक करा तो वो प्रोसेस आ गया। तो ये ऐसी लूप में साइकिल चलती रहती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और देखें अगर क्या हुआ हमारे पास, एक दफ़ा पिस्टन नीचे आया, एक दफ़ा ऊपर गया। अगर मैं इसको देख लूँ
पिस्टन एक दफ़ा मेरे पास नीचे आ रहा है, सही है। तो नीचे आने के लिए क्या हो रही है, अगर ये मैं बात करूँ इस पेंसिल की, सही है, एक दफ़ा ये रोटेट होता है, सही है, हाफ रोटेट होता है, मतलब हाफ नीचे आया, मतलब आधा साइकिल का आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, 180 डिग्री मूव कर लिया तो एक स्ट्रोक लग गया। फिर दोबारा मूव कराया तो 360 हो गया हमारे पास, सही है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई। तो हमारे पास कंप्रेशन और कंबस्शन हो गए। फिर दोबारा हमने मूव कराया तो कितनी 540 हमारे पास रोटेशन हो गई, 540 डिग्री, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई और फिर आधी रेवोल्यूशन, सही है, मतलब 1.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा एग्जॉस्ट हो गया हमारे पास, फिर इनटेक बचा, तो फिर इनटेक हुआ तो क्या हो गया हमारे पास 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये जो 4 स्ट्रोक प्रोसेस होता है ये 2 रेवोल्यूशन में वर्क करता है, मतलब 2 दफ़ा घूम जाता है हमारे पास जो फ्लाई व्हील वगैरह लगे होते हैं या कैम शाफ्ट जिसके साथ पिस्टन रॉड अटैच होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये इनटेक और एग्जॉस्ट हमने रिमूव करा था जो पीछे डायग्राम वगैरह थी, सही। ये क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले इनटेक होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इनटेक वॉल ओपन होता है, गैस इनटेक लेती है, फिर यहाँ से कंप्रेशन होता है, तो ये कंप्रेशन होते हैं, फिर उसके बाद इग्निशन होता है इस पॉइंट पे, तो प्रेशर हाई होता है एकदम से, फिर एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हुई। या इग्निशन में क्या हुआ था हमारे पास, हीट जो है हम इन कराते थे, सही है, फिर एक्सपेंशन हुई, फिर एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो गया तो यहाँ से दोबारा वॉल्यूम डाउन होगा, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हुआ और फिर हमने दोबारा पिस्टन ऊपर जाता है, एग्जॉस्ट में मैंने बोला था गैसेस निकलती हैं, तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन हुआ तो ये सारी जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस थी वो आउट हो गई, फिर दोबारा इनटेक वॉल ओपन हुआ, फिर दोबारा ये प्रोसेस लूप में चलता रहेगा, सही है। अब ये वही बात रखी है 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रेवोल्यूशन होती हैं शाफ्ट की, शाफ्ट कनेक्ट होती हैं, फिर वही गियर सिस्टम वगैरह चल रहा होता है। इन दिस रेवोल्यूशन कंप्रेशन इग्निशन एक्सपेंशन आर डन वाइल इन सेकेंड एग्जॉस्ट एंड इनटेक आर डन। अच्छा, 2 रेवोल्यूशन की बात करिए, पहले में अगर हमने कंप्रेशन और इग्निशन कर दिया और फिर कंप्रेशन इग्निशन और एक्सपेंशन हो गया। अब इग्निशन में तो हमारे पास पिस्टन मूव नहीं करता, वो खाली एक पॉइंट है जहाँ पे स्पार्क प्लग जो ना इग्नाइट करता है, सही है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये 2 हमारे पास स्ट्रोक लगे थे, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट और इनटेक ये 2 स्ट्रोक लगे थे, तो ये 2 रेवोल्यूशन होगा, सही है। आइडियल ऑटो साइकिल की अगर बात करें, आइडियल ऑटो साइकिल वी हैव 4 प्रोसेस, 1 से 2 मैंने बताया। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, मतलब एंट्रोपी सेम रहती है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पहला 1 से 2, क्योंकि कंप्रेस हो रही थी, हमने पहला देखा था कंप्रेशन प्रोसेस देखा था, सही है। तो 1 से 2 हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था, फिर 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन थी, फिर 4 से 1 में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन का प्रोसेस था, ठीक है। अगर हम ये दोबारा वो देखें पीवी डायग्राम, 1 से 2 हमारे पास क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है कंप्रेशन हो रही है, फिर 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रही है, इसलिए क्यूएन आ गया, फिर 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टीडीसी से बीडीसी पे जा रहा है, पिस्टन स्ट्रोक मूव हो रहे हैं, सही है। फिर 4 से 1 में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, इसलिए क्यू आउट निकल गए। अच्छा, टीएस डायग्राम में एस हमारे पास कांस्टेंट था, आइसेंट्रोपिक की बात की थी, मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी, तो 1 से 2 में एंट्रोपी सेम रहेगी। तो कौन सा प्रोसेस था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 से 3 में हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, 2 से 3 में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, फिर 3 से 4 में हमारे पास आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी सेम रही है, 1 से 2 3 4 आइडियल की बात हो रही है, लाइन स्टेट होती है, सही है। 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सही है। फिर 4 से 1 में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, सही है। 2 स्ट्रोक की अगर हम देखें, 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है पूरा, जो 5 प्रोसेस का मैंने बताया, वो जो है ना एक रेवोल्यूशन में डन हो रहे हैं, मतलब 2 स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन होते हैं, शाफ्ट की एक रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक में 2 होती हैं और 2 स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन होती है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में पावर प्रोड्यूस होते हैं सेकेंड रेवोल्यूशन में, मतलब जो जाहिर सी बात है 4 स्ट्रोक थे हमारे पास, इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में तो पावर स्ट्रोक नहीं आया, जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन में पावर स्ट्रोक आ गया, एक्सपेंशन में पावर स्ट्रोक आ गया, सही है। जो एक्सपेंशन हुई इसमें पावर स्ट्रोक आ गया, सही है। और एग्जॉस्ट और इनटेक में कोई पावर स्ट्रोक नहीं आया, तो इसलिए क्या होता है हमारे पास, इस रेवोल्यूशन में तो पावर प्रोड्यूस हो गई, इस रेवोल्यूशन में नहीं हुई, तो इस रेवोल्यूशन में पावर प्रोड्यूस हो गई और उसमें नहीं हुई, सेकेंड रेवोल्यूशन में नहीं हुई। तो 2 स्ट्रोक इसलिए बना था कि जो ना हर रेवोल्यूशन में हमारे पास पावर जनरेशन हो जाए,
तो इसमें यही लिखा हुआ है पावर इज़ प्रोड्यूस इन एवरी सेकेंड रेवोल्यूशन 4 स्ट्रोक इंजन में होती है। सो दिस मोटिवेट द साइंटिस्ट टू डेवलप द इंजन वेयर पावर इज़ प्रोड्यूस इन एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द शाफ्ट, के शाफ्ट की हर रेवोल्यूशन में पावर हो जाए। तो ऑल द की प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर डन इन ओनली 2 स्ट्रोक। इन 2 स्ट्रोक देयर आर नो valve, no camshaft, no belt to rotate camshaft to help एंड सिंप्लीफाई द 2 स्ट्रोक इंजन। सही है, इसने जो ना पूरे 2 स्ट्रोक इंजन को सिंप्लीफाई कर दिया था। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वॉल्व वगैरह भी हट जाते हैं। जब हमने देखा था इंटेक वॉल, एग्जॉस्ट वॉल सब हट जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट होती हैं। आप थोड़ा इस पर खुद रिसर्च कर लीजिएगा 2 स्ट्रोक पर। सही है, इसके अंदर जो ना कुछ भी वॉल्व वगैरह नहीं होते, पोर्ट्स होती हैं। अगर यहाँ पे पूरी किताब अगर मेरे पास है पूरी, यहाँ से हमारे पास पोर्ट्स ओपन होती है और फिर एक यहाँ पे पोर्ट्स ओपन होती है। तो जब ये नीचे आता है फिर ऊपर मूव करता है, तो एक ही प्रोसेस में जो ना 2 काम हो जाते हैं। मतलब एग्जॉस्ट ले भी लेता है, मतलब इंटेक भी ले लेता है, और फिर जो ना ये एक्सपेंशन भी हो जाती है, फिर ये कंप्रेशन भी कर देता है और हमारे पास एग्जॉस्ट भी हो जाता है। सही, देख लीजिएगा आप इसके बारे में। 2 स्ट्रोक इंजन इनमें जो है ना हमारे पास लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होती है, पोर्ट्स होती हैं। कोई हमारे पास वॉल्व नहीं है, वॉल्व तो बंद ओपन और क्लोज हो जाते हैं। पोर्ट्स में क्या होता है, यहाँ से हमारे पास एक पोर्ट होती है, यहाँ से एक पोर्ट होती है, यहाँ से फ्यूल आ रहा होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। तो यहाँ से जब फ्यूल आ रहा होता है और ये एग्जॉस्ट भी खुला हुआ होता है, तो क्या होता है, यहाँ से फ्यूल हमारे पास बाहर भी चला है, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल के बारे में अगर हम देखते हैं। सही है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1-1/r⁻K⁻⁰। सही है, के हमारे पास CP/CV है। आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो है हमारे पास, जो हमने देखा था वी मैक्स और वी मिन। अच्छा, वी मैक्स ये उसका ये आर का ही फार्मूला है 1+VD/VC, VD और VC। अच्छा, आर अगर हम देखें वी मैक्स में क्या था, हमारे पास एक क्लियरेंस वॉल्यूम था और उसका स्ट्रोक वाला वॉल्यूम था, जो डिस्प्लेस हो सकता है वॉल्यूम। यहाँ पे जो मिनिमम वॉल्यूम रह जाता है वो उसकी बात की थी हमने क्लियरेंस वॉल्यूम की, और डिस्प्लेस वॉल्यूम मतलब जो TDC और BDC पे डिस्प्लेस हो सकता है बाय द पिस्टन। सही है, तो ये फॉर्मूले अगर हम देख लें। अच्छा, एफिशिएंसी की बात करें अगर, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल रेंज करती है 7 से 10 के अंदर। सही है, और जो हमारे पास दूसरे इंजन होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, उसकी जो है ज़्यादा आती है। क्यों ऑटो साइकिल की देख रहे थे, क्यों जो ना 6 से 10 के आसपास, 7 से 10। सही है, तो 10 इसकी लिमिट होती है। 7 से अगर नीचे जाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। जितना जितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ता रहेगा उतनी हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा होती रहेगी। सही है, तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो क्या है हमारे पास, Vmax/Vmin। अच्छा, अगर हम मिनिमम को और कम कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर Vmax को हम ज़्यादा करेंगे, Vmax को ज़्यादा करने का मतलब क्या है, मैं जो ना पिस्टन को और नीचे तक ला रहा हूँ, तो Vmax बढ़ रहा है मेरे पास, तो क्या होगा, मेरे पास पिस्टन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंजन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हैवी वेटेड हो जाएगा। सही है, तो ट्रांसपोर्टेशन और बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव बढ़ जाएंगे हमारे पास। सही है, अब और क्या दूसरी बात क्या है कि मैं वी मिन जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है ना, वी मिन, इसको मैं और कम कर दूँ, मतलब पिस्टन को और ज़्यादा ऊपर ले जाऊँ, क्लियरेंस वॉल्यूम को कम कर दूँ। लेकिन इससे क्या होगा, अगर मैं क्लियरेंस वॉल्यूम को कम कर दूँ, अभी मैंने कंप्रेशन इंजन की बात करी थी, उसमें क्या होता है, हमारे पास इंजन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाता है, सॉरी, वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होना होता है। कंप्रेशन इंजन में इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है कि वो आने वाले फ्यूल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, ताकि फ्यूल आए और एकदम से कंबस्शन हो जाए। लेकिन एयर फ्यूल मिक्सर में, उसमें तो फ्यूल पहले ही आ गया, कार्बोरेटर या थ्रोटल से मिक्स होके आ गया, तो जब वो कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा बन जाए। अगर मैं उसको ज़्यादा कंप्रेस कर दूंगा तो उसके अंदर खुद ब खुद कंबस्शन हो जाएगी। लेकिन कंबस्शन मुझे कब करानी है, जब मैं स्पार्क दूंगा, स्पार्क प्लग लगा होगा, स्पार्क प्लग से प्लग दूंगा, स्पार्क दूंगा तो वो इग्नाइट करेगा। लेकिन अगर मैंने कंप्रेस ज़्यादा कर दिया तो वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और ख़ुद ब खुद जो है ना उसके अंदर कंबस्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या होगा, कंबस्शन प्रोसेस में जगह जगह फ्लेम लग जाती है। मतलब एयर फ्यूल मिक्सर होता है हमारे पास, तो कहीं कहीं जो ना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पूरा होता है सही से, मिक्सर इतना बिल्कुल मिक्स नहीं होता। सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, हमारे पास जगह जगह पॉइंट होते हैं जहाँ पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हल्का होता है। तो कंप्रेशन जब होती है ना तो एकदम से बहुत सारी जो है ना फ्लेम्स आ जाती हैं। जब वो फ्लेम्स टकराती है ना तो वो हमारे पास फिनोमिना आता है नॉकिंग का।
उससे क्या होता है हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी ख़राब होती है, इंजन की लाइफ वगैरह और डिस्टर्ब हो जाती है। सही है, तो इस नॉकिंग प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास ये लिमिट सेट है कि हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो 10 तक का रेशियो होता है ऑटो साइकिल में। सही है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले मैं एक दफ़ा फार्मूले डिस्कस कर दूं। ये पीवी डायग्राम है हमारे पास, हमने देखी थी। सही है, फार्मूले मैंने बात करी थी कंप्रेशन रेशियो की, मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। सही है, मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम का। सही है, उसके बाद फर्स्ट से सेकंड जो 1 से 2 पार्ट वाला जो प्रोसेस है हमारे पास, वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो उसके अंदर ये फार्मूला है T2/T1 और ये V1/V2 K-1। V1/V2 हमने देखा ये R है, तो सिंपली R K-1 भी होता है। सही है, तो यहाँ से T2 आ जाएगा हमारे पास T1 R K-1। ये फार्मूला हमें याद रखना, बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये अपने आइडियल गैस में पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा फार्मूले, तो बस आप ये फार्मूले बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इससे जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। सही है, पर मास हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में क्यू इन, अच्छा ये सी डब्ल्यू है हमारे पास, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी से भी निकल सकता है। सही है, तो इसलिए सी वी आ गया हमारे पास, और हमारे पास कैपिटल क्यू है तो हमारे पास मास भी आ गया। सही है, ये स्पेसिफिक है हीट है और ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब खाली इसका यूनिट किलो जूल पर केजी होगा, इसका किलो जूल ही होगा, ये कहना चाह। फिर 3 से 4 अच्छा 2 से 3 हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था, तो वो हीट एडिशन ही निकाल लेते क्यों। सही है, 3 से 4 हमारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। सही है, तो ये वही T4/T3 है। अच्छा, यहाँ पे 3/V4 है। तो हमारे पास जो मैंने बताया था कि V1 और V2 टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, यहाँ पे पिस्टन इसमें ही जो ना मूव कर रहा होता है, ये डिस्प्लेस हो रहा होता है बोले, तो V1 बराबर होता है V4 के, हमने यहाँ देखा पीवी डायग्राम। V2 बराबर होगा V3 के। सही है, तो यहाँ से V3/V4 किसके बराबर हो गया, 1/R के, तो 1/R K-1। तो यहाँ से हमारे पास T4 का फॉर्मूला होगा हमारे पास T3 मल्टीप्लाई बाय 1/R K-1। सही है, ये वही फॉर्मूला है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के। अच्छा, 4 से 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिडक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है हमारे पास। सही है, तो यहाँ से क्यू आउट हम निकालेंगे वही MCV और T4 - T1, मतलब 4 से 1 वाला प्रोसेस हमारे पास। सही है, अगर स्पेसिफिक चाहिए तो हमारे पास मास नहीं होगा हमारे पास। सही है, W नेट किसके बराबर होगा, हमने कितनी हीट दी और कितनी उसने रिजेक्ट कर दी, जो उसका चेंज होगा वो इस्तेमाल हो गया वर्क प्रोड्यूस करने में। एफिशिएंसी क्या होगी, कितना उसने काम कर दिया और कितना हमने उसकी एनर्जी दी थी, तो वर्क नेट उसने कितना दिया, कितनी एनर्जी दी थी उसको काम करने के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाए। क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने देखा था, वो फिक्टिशियस प्रेशर जो अगर इंटायर साइकिल पर हम देते हैं तो वो उतनी नेट अमाउंट वर्क प्रोड्यूस करेगा जो एक्चुअल साइकिल प्रोड्यूस करता है। सही है, वर्क नेट V1 - V2 ये स्पेसिफिक है, और तो ये भी स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले साहब हमने डन कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को।